बस वही हुआ जिसका अंदाजा बीजेपी से लगाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार ऐसे ऐसे कारनामे कर रही है कि बीजेपी की रणनीतियों से ही अब सहयोगियों की हवा टाइट होती जा रही है। जी हां, लेकिन उन सहयोगियों में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है इस वक्त तो बेचारे नीतीश बाबू का है। केंद्र में बीजेपी की बैसाखी बनकर बैठे नीतीश बाबू अब बीजेपी से ही अपनी ही सियासी जमीन को बचाने में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बिहार में इस वक्त बवाल हुआ पड़ा है। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होगा नवंबर में और राजनीतिक सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं। माहौल काफी गरमाया हुआ लग रहा है और आपको बता दें कि जब से महाराष्ट्र में ये फेरबदल हुआ है तब से नीतीश की राजनीति पर ग्रहण लगता नजर आने लगा है। जहां एक तरफ हमेशा नीतीश बाबू पलटी मार ही देते थे, तो वहीं नीतीश बाबू इस बार ये टेंशन में आ गए हैं कि कहीं बीजेपी ही ना पलटी मार दे, क्योंकि इस बार तो खुद आलाकमान ने ऐसा कुछ कह दिया है जिसके बाद से सियासी माहौल में काफी बवाल मच गया है। तो कैसे बीजेपी के आलाकमान ने बिहार जेडीयू की धड़कनें तेज कर दी हैं और साथ ही महाराष्ट्र के बाद बिहार में सहयोगियों को गच्चा देकर नीतीश की कुर्सी को हिलाने का प्लान बना लिया है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही अचानक से नीतीश कुमार की इतनी बड़ी रणनीति पर क्यों विराम लग गया है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। खबर आज तक में बिग हेडलाइन में छपी हुई है और साफ साफ लिखा भी हुआ है कि अमित शाह के बयान से नीतीश कुमार के भविष्य पर कयासबाजी, बिहार में क्या महाराष्ट्र दोहराएगी बीजेपी। अब आप देख सकते हैं कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन इस तरह के सवाल उठना अपने आप में ये दर्शाता है कि भैया सियासी गलियों में बीजेपी की रणनीतियां अब सामने आ रही हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो सवाल है कि क्या बीजेपी बिहार में महाराष्ट्र दोहराएगी, ये तो उस दिन से ही उठने लगा था जब बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिंदे को गच्चा दे दिया। लेकिन इस सवाल को धार तब मिल गई, या ये भी कह सकते हैं कि ये चिंगारी आग में तब बदल गई जब खुद अमित शाह से पत्रकार ने ये सवाल कर दिया कि क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी महाराष्ट्र वाला हाल तो नहीं करेगी। लेकिन अमित शाह ने हंसकर तो अपनी बातें रख दी, लेकिन सवाल को पूरी तरह से घुमा दिया है और इस सवाल का जवाब देने से कतराते भी नजर आए हैं, जो कहीं न कहीं बीजेपी की मंशा को साफ साफ जाहिर कर देता है और ये भी साफ करता है कि बीजेपी महाराष्ट्र के बाद बिहार में खेल तो करेगी ही। दरअसल आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले भारी बहुमत के बाद देवेंद्र फडणवीस की सीएम पद पर ताजपोशी हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक गठबंधन का बिहार मॉडल चल रहा था, मतलब जिस तरह से बिहार में बीजेपी की सीटें अधिक होने के बावजूद जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया था, कुछ वैसा ही महाराष्ट्र में भी किया गया था। बिहार मॉडल की तर्ज पर महाराष्ट्र में कम विधायकों के बावजूद शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था। पर अगर हम देखें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है। एकनाथ शिंदे अब डिप्टी सीएम बन चुके हैं। अब नए साल की शुरुआत में ही उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो जाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर बहुत तर्क वितर्क हो रहा है कि क्या बिहार में भी बीजेपी महाराष्ट्र मॉडल अपनाएगी। मतलब जिस तरह 2.5 साल से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहे और चुनाव के बाद फडणवीस की ताजपोशी हो गई, क्या नीतीश कुमार भी सिर्फ चुनाव तक ही बिहार के सीएम हैं? अब इस सवाल का जवाब खुद अमित शाह की बातों में ही नजर आने लगा है। जी हाँ, आपको ये बता दें कि आज तक एजेंडा के समापन समारोह में शनिवार को पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले पर सवाल किया गया। अमित शाह ने जो कुछ कहा उसे समझना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति के हिसाब से आलाकमान इस दौरान भी अपनी बातें घुमाते ही नजर आए थे, हमेशा की तरह। पर इतना समझ में आता है कि नीतीश कुमार को लेकर शाह बहुत पक्के तो नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि जो कुछ भी महाराष्ट्र में हुआ है, मुंबई से पटना तक किस तरह का संदेश जाएगा, तो अमित शाह ने इस पर कुछ सधी हुई प्रतिक्रिया नहीं दी है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं हम, खुद आज तक ने ये खबर भी छापी है और आगे खबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। आज तक ने जब फिर पूछा कि क्या आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे या फिर महाराष्ट्र की तरह कोई भी फेस नहीं होगा, गृह मंत्री ये कहते हैं कि देखिए, इस तरह का मंच पार्टी के डिसीजंस लेने के लिए या बताने के लिए नहीं होता है। मैं पार्टी का डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं। पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। उसी तरह ये मुद्दा जेडीयू में भी विचार किया जाएगा। दोनों पार्टियों के बीच बातचीत के बाद जो तय होगा उसे आपको बता दिया जाएगा। गृह मंत्री की बातों से इतना तो तय लग रहा है कि अभी तय नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी।
हमने आपको इस मामले पर खबर भी दिखा दी है। तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी ने सहयोगियों का सहारा लेकर ही सहयोगियों को गच्चा दिया, उसके बाद से बिहार बीजेपी के लिए टारगेट पर है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि क्या बीजेपी बिना नीतीश कुमार के बिहार में खेल कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इस राजनीति के कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, मंझे हुए खिलाड़ी हैं। इसलिए खुद नीतीश कुमार ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनावी बिगुल बजा दिया है और दमखम के साथ उतरते भी नजर आ रहे हैं इस चुनावी पिच पर। लेकिन आपको ये भी बता दें कि हो सकता है नीतीश कुमार के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हो, क्योंकि नीतीश बाबू तू डाल डाल मैं पात पात की रणनीति पर तो चल रहे हैं, पर जहां एक तरफ बीजेपी से धोखा खाने का डर सता रहा है, वहीं दूसरी ओर भतीजे तेजस्वी ने चाचा नीतीश की लुटिया डुबाने की पूरी रणनीति बिहार में बना ली है और नीतीश कुमार की मुश्किलें भी बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश बाबू महिला संवाद यात्रा निकालने की फिराक में थे, उसी पर ग्रहण लगता भी नजर आ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले थे, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेकिन उनकी ये यात्रा टल गई। क्यों टली है, उसे लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा बताया भी जा रहा है कि निजी कारणों से ये यात्रा टली है। फिलहाल यात्रा को लेकर कोई नई तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है। इस यात्रा को लेकर अभी कोई शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है कि 22 या 23 दिसंबर से उनकी ये यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने ये यात्रा का ऐलान किया है, तब से उनके राजनीतिक भविष्य पर ग्रहण ही लगता जा रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ अब चाचा के भी पीछे पड़ गए हैं। आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सीएम नीतीश की यात्रा पर हमला कर रहे हैं। वे हर दिन सीएम नीतीश की यात्रा पर होने वाले 225 करोड़ के खर्चे पर सवाल खड़ा कर देते हैं। बीते दिन तेजस्वी ने ट्वीट कर यह भी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा तथा महिलाओं के नाम पर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार के लिए 104 करोड़ तथा चाय पानी और अल्पाहार के लिए 114 करोड़ सरकार के खजाने से अलट पलट वाली छवि को सुधारने में खर्च करेंगे। अब तेजस्वी ने इतना बड़ा आरोप तो लगाया, उसके बाद खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार की यात्रा टल गई। तो आसानी से ये कहा जा सकता है कि नीतीश ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में इस कदर फंस गए हैं कि उनसे निकला भी नहीं जा रहा है और उनसे सही से रहा भी नहीं जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के धोखा देने का डर अभी भी सता रहा है और भतीजे के पास वापस वो जा नहीं सकते हैं। समस्या तो गंभीर है, लेकिन इसका हल जेडीयू निकाल नहीं पा रही है। और तो और इसी बीच इस तरह अमित शाह का नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर गोलमोल जवाब भी कई राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है और नीतीश कुमार की लुटिया डुबा रहा है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार अगर सख्त रुख नहीं अपनाते हैं तो बीजेपी गच्चा देने में पीछे नहीं हटने वाली है और आलाकमान के हर बयानों के कोई ना कोई मायने जरूर होते ही हैं। आपको भी याद होगा कि महाराष्ट्र में किस तरह से भरे मंच से अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान कर दिया था। तब उन्होंने क्या कुछ कहा था, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि महायुति की सरकार बनाइए और देवेंद्र भाई को जिताइए। उस दौरान काफी हलचल बढ़ी थी कि उन्होंने शिंदे का नाम क्यों नहीं लिया, क्या उन्होंने मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। तब से ही ये फाइनल लग रहा था कि शिंदे को बीजेपी धोखा देने ही वाली है और अंत में ऐसा ही कुछ हुआ और बीजेपी ने धोखा दे ही दिया और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया और बेचारे शिंदे को बहला फुसलाकर डिप्टी सीएम का पद थमा दिया। और अब नीतीश कुमार को लेकर इतना बड़ा बयान देना कहीं ना कहीं ये भी दोहरा रहा है कि अमित शाह यानी कह सकते हैं कि बीजेपी के आलाकमान नीतीश कुमार को लेकर कुछ पक्का श्योर नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर है, या ये भी कह सकते हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पर दाल ही काली है। फिलहाल बिहार की सियासत और अमित शाह के बयान को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।